माँ कसम बता रहा हूँ मनोज भाई, मस्त आइटम है। 40 की है लेकिन एकदम पटाखा। अरे आप एक बार हाँ बोलो, मैं गर्लफ्रेंड से बोल के आपकी सेटिंग कराता हूँ। कब तक हमारे लिए खुद से चखना बनाते रहोगे? हो गया यार। बेटा सेटिंग करनी होती ना, ये 10 साल पहले भी कर सकता था। अरे सेटिंग वर्ड पे मत जाओ, वो मैंने ऐसे ही बोला। ऐसी वैसी नहीं है, आपके जैसी है इंटेलेक्चुअल। सोचो 40 की है, अब तक पढ़ाई कर रही है। जेएनयू से है, वो दिल्ली वाला जेएनयू, बेस्ट वाला। मुझे जितना पता है इस देश में तो एक ही जेएनयू है, बेस्ट ही है वो। अच्छा मैं कल आया था आपके घर, आप थे नहीं, क्योंकि घंटी बजाई इतनी बार आपने खोला नहीं। फिर कॉल किया तब भी आपने नहीं उठाया, कहाँ थे? कुछ काम से गया हुआ था। अरे कोई पटा ली क्या बिना बताए? नहीं नहीं, था कुछ काम था। अरे यार बता भी दो। कहा ना, कुछ काम से गया था, रात को लेट वापस आया और दिमाग भी खराब था, इसलिए कॉल बैक नहीं कर पाया। अरे इरिटेट क्यों हो रहे हो? चलो अभी सारा दिमाग सही हो जाएगा आपका, आ जाओ। तेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? यू आर अ पीपल प्लीजर। कुछ भी? क्या कुछ भी? इसी वजह से ना तू अपनी एस्ट्रोलॉजर प्रिटेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ नहीं पा रहा है। प्रिटेंड गर्लफ्रेंड? एग्जैक्टली। और मुझे ये नहीं समझ में आता तुम लोग साथ क्यों हो? और तुझे उससे कुछ मिलता तो है नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन? उसका कहना है कि कुछ दिनों तक लेट्स कीप आवर रिलेशनशिप प्लेटोनिक। अबे पागल है तेरी वो एस्ट्रोलॉजर? ब्रो प्लूटो प्लेनेट है ही नहीं। क्या? सही है, सही बोल रहे हो तू बता अंकुर, तेरा क्या चल रहा है? मनोज भाई मेरी बातें तो तभी निकलेंगी जब ये अंदर जाएगी। तो वेट क्या करनी? चीयर्स। सही बोलता है यार अंकुर, तू। मैं हूँ पीपल प्लीजर। अरे वाह, दारू पीते ही मान गया। नहीं, बात कुछ और है। क्यों कभी? बोलेगा कुछ? मैं 15 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसके बिजनेस में। वो एक टैरो कार्ड रीडिंग का बिजनेस सेटअप कर रही है। आई एम हर फाइनेंसर। प्लीज टेल मी ब्रो, यू आर जोकिंग। नो जोक। तू पागल हो गया क्या? और कैसे दे रहा है ये 15 लाख? आई मीन उसने तुझे पूरा बिजनेस प्लान दिया? मुझे बिजनेस प्लान जैसा उसने कुछ नहीं बताया। वो एक मॉल में एक कियोस्क रेंट पर लेगी एंड अरे यार वो सब कुछ देखने वाली है। मुझे सिर्फ पैसा देना है। अरे मत देना भाई, तुम्हें 2 महीने तो हुए डेट करते हुए और तू इतना सब कुछ दे रहा है। अरे यार नहीं यार ब्रो, यार भाई ये ऑलरेडी दे चुका है उसको 15 लाख। अरे यार कबीर पागल है क्या? तो ये क्या कर रहा है और तुझे क्या मिल रहा है इसमें? व्हाट्स योर आरओआई? ये सब अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। मतलब तूने एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं करवाया? नहीं। मतलब तूने पूरे पैसे ट्रांसफर कर दिए? 15 लाख? हाँ, बट आई नो हर, वो धोखा नहीं देगी। आई होप ऐसा ही हो। मनोज भाई, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरे दोस्त को? मैंने इनकी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी। इट्स अ केस ऑफ पुसी ब्लाइंडनेस। डॉक्टर साहब मेरा दोस्त ठीक तो हो जाएगा ना? अब इनको एक ही चीज ठीक कर सकती है, इनको किसी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से मिलवाइए। एक और है, एक और है। मैं कार्ड रीडर। हाँ ओके, सेलेक्ट कीजिए। यस। दिखाइए। अरे यार क्या निकला? आपका कार्ड निकला है जोकर। क्योंकि हार्डी संधू के गाने की तरह पूरी जिंदगी आप जोकर बनते रहे और फाइनली आपकी जिंदगी सर्कस हो गई है। जाइए भर्ती हो जाइए। अब फिर क्या करूं मैं? कुछ नहीं, ये लीजिए
शैलर टिल्बरी की लाल लिपस्टिक जो मैंने आप ही के पैसे से ली है, इसको अपने चेहरे पर यहां से यहां तक लगाइए और जोकर बन जाइए। जाइए। हो गया तुम दोनों का? देखो कबीर, तुम समझदार हो, मुझे पता है तुम सब हैंडल करो। हाँ यार कबीर, सब हो जाएगा। बिजनेस विल बू। हाँ यार, वैसे भी किस्मत की सभी की लगी पड़ी है, तो उनमें से जो चूती और गलीबल होंगे वो आएंगे तेरी गर्लफ्रेंड के पास, आएंगे। अच्छा, तुम पीने के बाद कुछ बताने वाला था ना अंकुर? अरे यार मनोज भाई, क्या याद दिला दिया आपने। अच्छा खासा सब खुश थे। अरे बता भी दे भाई, बताना तो है ही तुझे। ओके, आर यू रेडी गाइस? मेरे पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे हैं। व्हाट? इस उम्र में डिवोर्स? अरे लास्ट मंथ उनकी एनिवर्सरी थी ना शायद। यस। हुआ क्या वैसे? अरे कुछ नहीं मनोज भाई, छोटी सी बात है। मेरे मम्मी पापा ना ईगो ट्रिप में चल रहे हैं इस टाइम। रिटायरमेंट के बाद कोई काम है नहीं उन्हें, तो सोच रहे हैं वो यही कर लें। वैसे फील कैसा हो रहा है तुझे? 32 की उम्र में माँ बाप का डिवोर्स देख रहा है। अच्छा बाय द वे, तेरी कस्टडी किसको मिलेगी? नॉट फनी ब्रो। थोड़ा फनी तो है यार, थोड़ा फनी तो है। अच्छा चल ठीक है, एक और जोक सुनाता हूँ। हाँ, एक औरत ना जज के पास जाती है, बोलती है जज साहब मुझे अपने पति से डिवोर्स दिलवा दो। जज पूछता है क्यों? बोलती है यार जज साहब मेरे को ना शक है कि मेरा पति पिछले कई सालों से मेरे ऊपर चीट कर रहा है। जज पूछा तेरे को कैसे पता? वो बोली मेरे 5 बच्चे हैं और साला एक की भी शक्ल इससे नहीं मिलती है। अंकुर, तुझे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी ये भूत उतर जाएगा उनके सर से। होप सो। आज जम के पीते हैं। हाँ, टेंशन और लफड़े तो चलती रहेंगे ना। हाँ यार, चलो चलो। और हमजा, क्या मनोज भाई? अरे मनोज भाई, अरे यहाँ क्या कर रहे हो आप बारिश में? आपका ऑफिस नहीं था क्या आज? हाँ, अरे आपका वर्क फ्रॉम होम रहता है ना फ्राइडे को 7 बजे तक। अभी 5 बजे यहाँ क्या कर रहे हो आप? हाँ, मैं बस घर ही जा रहा था। अच्छा, वो आज शाम 8 बजे आ रहे हैं ना वीरू और अंकुर? प्लान है ना? हाँ? अरे कहाँ खोए हो भाई? मिलता हूँ शाम को 8 बजे। अभी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूँ कियोस्क देखने। अरे बताया तो था लास्ट वीक। अच्छा, अभी थोड़ा हड़बड़ी में हूँ, मिलता हूँ शाम को। हाँ, मैं ना कोई ऑनलाइन बिजनेस का सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है कि घर बैठे सब कुछ कर सकते वीरू, हैं अपना काम। ये यहाँ क्यों बैठा हुआ है? अबे गर्लफ्रेंड भाग गई क्या इसकी? चल देखते हैं। चल आजा आजा आजा। यहाँ क्यों बैठा है? अरे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। भाग गई क्या कौन भाग गई? तेरी वो स्कारलेट विच? अबे चल, अरे यहाँ क्यों बैठा है? मनोज भाई वेट कर रहे होंगे। उन्हीं के बारे में तो बात करनी है। क्या हुआ? अरे आज शाम को जब मैं आ रहा था तो यहाँ पे खड़े खड़े पता नहीं क्या सोच रहे थे। अब आदमी सोचे भी नहीं, वो भी उनकी उम्र का जिसकी शादी नहीं हुई। अबे सही में मजाक नहीं। मैं जब उनसे बात करने की कोशिश भी कर रहा था ना, तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे पहचान ही नहीं रहे। चल अच्छा, चलते हैं फ्लैट में, बात करते हैं उसे। हाँ चलो चल। क्या मनोज भाई, गीजर ला रहे हैं क्या? बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। अरे पूरा घर बंद करके रखा है, इसीलिए तो स्मेल आ रही है। क्या मनोज भाई, डिप्रेशन में जा रहे हैं क्या? अरे मनोज भाई, डिप्रेशन में चले जाना। आप भी तो हमारे थेरेपिस्ट हो, और आप भी डिप्रेस हो जाओगे तो हमारा क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो कैसा फिर? वीरू, स्प्रे मार जरा। अरे लेकिन मेरे को कोई स्मेल नहीं आ रही यार। अरे तो बॉडी स्प्रे से ना गया है ना, इसलिए मारना है। ठीक है। और ये कबीर बता रहा था कि आप शाम को बड़ा खोए खोए नीचे टहल रहे थे, क्या हुआ? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ड्रिंक लगाओ। अरे ड्रिंक्स को अभी टाइम है, आप इधर आओ, इधर बैठो पहले। ओके गाइस, एक गुड न्यूज है। आई थिंक मेरे मम्मी पापा के सर से डाइवोर्स का भूत उतर चुका है।
चल बढ़िया है। वो दोनों डिवोर्स ले रहे थे। हाँ, बताया तो था आपको लास्ट वीक। अरे हाँ याद आया। अरे मनोज भाई, क्या बात है? आज शाम को भी जब आपसे मिला था तो आप कुछ कंफ्यूज से लग रहे थे, और अब इतनी बड़ी बात भूल गए आप? अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब याद है मुझे, होता है कभी कभी। अच्छा, तो फिर ये भी याद होगा कि लास्ट वीक मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने कहा था कि आपके लिए बहुत अच्छी लड़की देखी है मैंने, बस वो गांव की है और पढ़ी लिखी कम है। याद है आपको? हाँ याद है, इसलिए तो मना कर दिया था। शादी नहीं हो रही इसका मतलब क्या, अनपढ़ लड़की से शादी कर लूंगा? अरे वाह, सब याद तो है आपको। तुम लोग बैठो गाइस, मैं ड्रिंक्स के लिए ग्लास लेकर आता हूँ। अरे यार, हम ही लोग ज्यादा सोच रहे हैं। अब उसे मेरी बात नहीं याद है तो तेरी बात तो याद है ना। अरे होता है कभी कभी यार इंसान के साथ, क्यों वीरू? इनको कुछ याद नहीं है। लास्ट वीक कोई अनपढ़ लड़की ऑफर नहीं की थी मैंने इनको। ये सिर्फ हाँ में हाँ मिला रहे हैं ताकि हम इनसे ज्यादा सवाल ना करें। मैंने कहा था तुम दोनों से, कुछ तो गड़बड़ है। लास्ट फ्राइडे हमने पार्टी की थी, उसके एक दिन पहले थर्सडे को मैं इनके घर आया था। मेरा चार्जर छूट गया था इनके पास। मैंने बेल बजाई, किसी ने नहीं खोला। इसके बाद मैंने इन्हें कॉल भी किया, इन्होंने फोन भी नहीं उठाया। अरे गए होंगे कहीं यार। हम सब इसी सोसाइटी में पिछले 8 साल से रह रहे हैं। कभी देखा है तुमने रात 10 बजे के बाद इस आदमी को घर के बाहर? और सुनो, रात 1 बजे मैं सिगरेट के लिए नीचे उतरा था डिनर के बाद, तो मैंने सोचा फिर से चेक कर लेता हूँ। ये तब तक भी घर पे नहीं थे। कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड होगी, नहीं बताना चाह रहा होगा इंसान यार। जाने देना है, छोड़। अरे सीक्रेट गर्लफ्रेंड भी होगी तो क्या चीजें भूलने लग जाएगा आदमी? क्या हो सकता है फिर? हे, स्ट्रेस हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है शायद स्ट्रेस हो। अब ऐसा कौन सा स्ट्रेस यार, पिछले हफ्ते तो ठीक था ये आदमी। थर्सडे को तो नहीं हो गया कुछ? मतलब ऐसा कुछ जिसकी वजह से ये पूरी रात घर नहीं आए और स्ट्रेस भी हो गया हो? पक्का पक्का थर्सडे को ही कुछ हुआ है। कुछ तो कांड किया है यार इन्होंने थर्सडे को। वीरू, किचन में 2 ग्लास रखे हैं, ले आओ। ड्रिंक्स डाल दिए। यार यहां आके ना मेरे को भी स्मेल आ रही है, साला वहां से नहीं आ रही थी। यार मनोज भाई, चूहा मरा है कोई आपके यहाँ पे? तो ग्लास लाना यार, मैंने खिड़की खोल दिया, थोड़ी देर में निकल जाएगा। ठीक है यार। अच्छा मनोज भाई, एक बात पूछूं? पूछो, सच बताना। देखो मैं पर्सनल हो रहा हूँ, लेकिन आपकी चिंता इसलिए पूछ रहा हूँ। लास्ट थर्सडे नाइट आप कहाँ थे? घर पर ही था। नहीं, वीरू बता रहा था कि रात को 1 बजे तक चेक किया उसने, तब तक आप घर पे थे ही नहीं। या मेरी पुलिस इंटरोगेशन चल रही है क्या? ये लोग आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लास्ट वीक का कुछ याद नहीं है आपको, और आपको कोई अनपढ़ लड़की ऑफर नहीं की थी मैंने। और आप तो मेरे मम्मी पापा की बात भी भूल गए थे। हो जाता है कभी कभी, निकल जाता है दिमाग से। ओके, बस एक बात बता दो आप, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड हम मिलकर कौन सा बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं? हाँ बताइए, बताइए ना मनोज भाई, इस टॉपिक में बहुत लंबी बात हुई थी अपनी। मुझे नहीं पता। आपको हमारे नाम याद है ना? देखो सुनो, मेरा दिमाग खराब नहीं है। तुम अंकुर हो, ये कबीर, और ये गधा वीरू। तो फिर बाकी बातें कैसे भूल गए आप? मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? हम तीनों मिलकर तो झूठ नहीं बोल रहे ना? 1 मिनट। क्या ढूंढ रहा है, मरा हुआ चूहा? कैमरा, दिस इज अ प्रैंक। मनोज भाई, कैमरा कहाँ छुपाया बताओ। अरे कोई कैमरा नहीं है, कोई प्रैंक नहीं है। अगर प्रैंक नहीं है तो मनोज भाई आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। दिस इज नॉट नॉर्मल। यार कबीर कैसी बातें कर रहा है? ऐसे अचानक एबनॉर्मल हो जाता है क्या कोई? हाँ, ये सही कह रहा है। अगर किसी को डिमेंशिया भी होता है ना, तो उसको काफी पहले सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे अचानक से एक रात की बात नहीं भूल जाता है कोई। मनोज भाई, अभी हो गया। हाँ देखो, सब टेंशन में है, और बुरा मत मानना, लेकिन मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है। वीरू रिलैक्स। मनोज भाई, मैं एक बार और पूछ रहा हूँ आपसे, आप लास्ट थर्सडे नाइट कहाँ थे? पागल मैं नहीं, तुम लोग हो गए हो। देखो अगर तुम लोगों को इतनी दिक्कत है ना, प्लीज़ वो रहा दरवाज़ा, अपने अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, हम सब अपने घर ही जाते हैं। 1 मिनट रुक, ऐसे कैसे घर जाते हैं? इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं हम, और ये सुनना तो डिजर्व नहीं करता हूं मैं कि अपने अपने घर जाओ। यार ये चूहा ना अब ज्यादा महक रहा है, साला पहले इसको फेंकता हूं मैं।
वीरू, उधर मत जाओ। क्यों? बस बोला ना, उधर मत जाओ। मैं तो जाऊंगा। मनोज भाई, आप छुपा क्या रहे हो? क्या है अंदर? वीरू अंदर जा, देख जाके इसमें कहां से आ रही है, जा देख। कबीर, अंकुर को लेके भाग। आप लोग डरिए मत। कौन हो तुम? पता नहीं। मनोज भाई की आत्मा? नहीं, तो फिर? कहा ना पता नहीं। अगर आप लोग इधर आ जाएं तो मैं आपको वो सब बता सकता हूँ जितना मुझे पता है। डरिए मत। तुमने मारा है मनोज भाई को? नहीं, लास्ट थर्सडे शायद इनका एक्सीडेंट हुआ था। ये वहीं सड़क के किनारे पड़े हुए थे। मैं वहीं आसपास भटक रहा था, इनका खाली शरीर देखा तो उसमें चला गया। लेकिन तुम हो कौन? मतलब मरने से पहले कौन थे? पता नहीं। आत्माओं की कोई पहचान नहीं होती। ये नाम, ये शरीर मरने के बाद सब पीछे रह जाता है। आत्मा कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकती। मैं भी इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढ रहा हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हो। जब मैं खाली शरीर में गया तो उस शरीर की, मतलब आपके दोस्त मनोज की सभी यादें मेरे अंदर आ गई, लेकिन मेरे असल शरीर की कोई भी पहचान, कोई भी याद, कोई भी नाम मेरे अंदर नहीं आई। लेकिन वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? तुम यहाँ कैसे आए? वो नदी के पास जो सड़क है वहां, शायद किसी गाड़ी ने धक्का मारा था। आधी रात को जब भटकता हुआ मैं वहां पहुंचा तब आपके दोस्त के शरीर को वहां पड़ा देखा। जब इनकी यादें मेरे अंदर आई तो अपने आप ही मुझे इस घर का पता चला। चाबी जेब में थी और मैं यहां आ गया। मतलब लास्ट फ्राइडे जब हम मिले थे तो ये मर चुके थे? हाँ, बस इनका शरीर मेरे कब्जे में था। फिर अभी भी वैसे ही क्यों नहीं रहे तुम? शायद शरीर से एक आत्मा निकल जाए तो दूसरी आत्मा कुछ समय के लिए उस पर काबिज हो सकती है, पर ज्यादा दिनों के लिए नहीं। 4 दिनों के बाद इनका शरीर सड़ने लगा तो मुझे वो दर्द महसूस होने लगा, और इस शरीर के साथ साथ दिमाग भी डीके हो गया होगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे उनकी यादें भी मिट गई। लेकिन अगर तुम इनके शरीर में नहीं हो तो फिर ये चेहरा कैसे है तुम्हारा? मरने के बाद की दुनिया कैसे काम करती है, इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि कब से भटक रहा हूं बिना शरीर के। जब दर्द बहुत बढ़ गया और पेन किलर ने भी काम करना बंद कर दिया तो मुझे इनका शरीर छोड़ना पड़ा। शायद काफी दिनों तक इनके शरीर में रहने के कारण ये छवि मुझे मिली है, और वो कब तक रहेगी ये मुझे भी नहीं मालूम। हो सकता है कि इसका असर अभी खत्म हो जाए और मैं दिखाई देना बंद हो जाऊं। लेकिन मैंने और अंकुर ने तुम्हें अभी पकड़ा था। अगर तुम आत्मा हो तो फिर कैसे? मैं भी इस पारलौकिक दुनिया से उतना ही अनजान हूं जितना आप लोग। हर बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। पारलौकिक? अच्छा, आप जब जिंदा थे तो हिंदी के प्रोफेसर तो नहीं थे? पता नहीं, बस इतना ही बता सकता हूं आप लोगों को
कि साथ में कुछ नहीं जाएगा, यहां तक कि आपका नाम भी नहीं। तो ज्यादा सोचना मत, टेंशन मत लेना, सब यहीं पर रह जाना है। मैं गलत था जो आपके दोस्त के शरीर पर कब्जा किया। आप लोग उनका अंतिम संस्कार तो करेंगे ही, थोड़ी सी दुआ मेरे लिए भी कर लेना, शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। चलता हूं। या कबीर, ये लिफ्ट से गया होगा या ऐसे ही उतर गया होगा? यार मनोज भाई, अरे हाँ। इनकी फैमिली को कॉल करता हूं मैं। अरे यार, लेकिन यकीन कौन करेगा हमारा? कोई नहीं, लेकिन और कुछ कर भी नहीं सकते, देखा जाएगा जो होगा।